जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मज़ा आ रहा है अब आप लोगों को। मैं समझ चुका हूँ मिशन 90% आप लोग फिर से एक बार देखने आ चुके हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूरा का पूरा फटाफट कंप्लीट करने वाले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं। क्या होता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो ओवरऑल एग्रीगेट एज अ होल जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट और इशू रिलेटेड विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये एकदम बेसिक पॉइंट है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे डील? देखो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो नेशनल इनकम की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये कहां से पता चलता है? सरकार को मैक्रो से, है ना। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से हो पाएगा। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो इससे हमको पता चलता है कि देश में कैसा अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चल रहा है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कितना पैसा क्या कमा रहा है, ये सब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एनी इकोनॉमी। बताओ एक इकोनॉमी में कितने टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो यहाँ पे जो है टोटल हमारे पास 4 है, इसमें से पहले 2। पहला क्या है? फाइनल गुड्स। फाइनल मतलब एकदम फाइनल है, आगे इससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। और ये क्या है? रेडी टू यूज है। क्या है ये? रेडी टू यूज। देखो ये क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है। कौन सा? प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ये क्रॉस कर चुका है। एंड आर रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स। तो रेडी हो चुका है फाइनल यूजर्स के लिए। तो ये फाइनल गुड्स है, जैसे कि शर्ट, पैंट, टीवी, ये सब चीजें हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, तो अभी इससे फर्दर प्रोडक्शंस हो सकते हैं। तो द गुड्स विच विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स विच विल बी रीसोल्ड। अच्छा, इसको बेचा भी जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि क्लॉथ्स, सर अभी तो लिखे थे यहाँ पे शर्ट, तो ये यूज करने वाला शर्ट था, ये क्या यहाँ पे अभी दुकान में रखा हुआ है रीसेल होने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट 2 चीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या यूज है वो देखना पड़ेगा, है ना। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब हम लोग 3rd और 4th देख लेते हैं। कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स, ये कौन सा है? कंजम्पशन गुड्स। और ये कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। बताओ, कंजम्पशन गुड्स मतलब कि ये डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वांट को सेटिस्फाई करता है, विच आर यूज्ड एंड यूजर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड डिजायर्स। तो ये डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है अपने वांट्स को। कौन? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स हेल्प करता है ऐसे गुड्स बनाने में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो कि कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। देखो, दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। ये लोग फिक्स्ड एसेट रहते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी में खरीदा, ये भी गुड्स है, लेकिन ये कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इससे मैं दूसरे गुड्स बनाऊंगा। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? तो 4 गुड्स पढ़ लिए हम लोग। फटाफट मेरे को चारों के नाम चाहिए। बताओ चारों के नाम क्या क्या है? पहला फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल। वेरी गुड, सबको आ गया। इन्वेस्टमेंट, ये क्या है सर? इन्वेस्टमेंट आप लोग भी करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे रील्स देखे ही होंगे, है ना। तो जैसे ही आपने पैसा लगाया मार्केट में, जितना भी कैपिटल, देखो पैसा जो लगता है वो सब क्या रहता है? कैपिटल। मान लो 100 करोड़ रुपए लगा हुआ है मार्केट में, आपने 1 करोड़ और लगा दिया, तो ये 1 करोड़ क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट है। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। तो पहले जो ऑलरेडी कैपिटल था, है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट क्या है सर? तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। 100 करोड़ पहले ही कैपिटल था, अब उसमें जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1 करोड़। तो वही क्या है बताओ? इन्वेस्टमेंट है। आई इक्वल्स टू ए के। हाँ बेटा, ये क्या कर दिया? अपना पीपीटी वाला भाई जो है वो क्या बना दिया है यहाँ पे? ए के की जगह क्या होगा बताओ? ये चेंज इन। तो ये थोड़ा प्रमोशन में साथ दे रहा है हमारा चैनल का नाम जो है वो AK क्लासेस है। क्यों? AK कॉमर्स क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। हो सकता है आप लोग ध्यान नहीं दिए हो। तो ये क्या रहेगा बताओ? चेंज रहेगा। क्या रहेगा? चेंज इन के मतलब आई इक्वल्स टू क्या है? इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन के क्या मतलब क्या है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो कर लेना सब्सक्राइब, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट तो हो ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों, देख रहे हैं और निकल रहे हैं बस, है ना। तो कमेंट भी कर लेना, बोलना पड़ता है ये सब, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं कमेंट देखता हूँ ना आप लोग का, तो मेरे को भी हाँ लगता है भाई कि हाँ, क्या बताऊँ। एक कमेंट में पढ़ा अभी बीच में, सर यू डिज़र्व, मतलब आपका जो
रीच है वो बहुत हायर है जहाँ पे अभी हो आप, तो मतलब बहुत एकदम अंदर से फील हुआ कि हाँ भाई जाएंगे एक दिन। आपका साथ रहे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इधर उधर भाषणबाजी छोड़ो, कमेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। फिक्स्ड बताओ क्या खरीदेंगे भाई, नाम से पता चलना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स पे एडिशन हो गया तो वो फिक्स्ड, मतलब मैं नया मशीन, अच्छा ये नया वाला टीवी खरीद लेके ये, तो अभी हम लोग नया क्लास खोल रहे हैं तो उसमें ये नया टीवी लेंगे, तो बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि सेमी गुड्स और रॉ मटेरियल खरीद लिए, मतलब कि वो कुछ बेचने वाले चीज है। हम लोग अगर मान लो फिनिश गुड्स खरीद लिए, हमारा मोबाइल का दुकान था और मोबाइल खरीद लिए, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या पिक्चर। तो हम लोग बुक्स खरीद लिए, हम लोग कुछ ऐसा स्टेशनरी का चीज जो नोट्स बुक देते हैं हम लोग वो खरीद लिए, तो हमारे लिए वो क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और आ चुके हैं हम लोग, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दोनों इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से दो सर, एक तो फिक्स्ड वाला, कौन सा वाला, फिक्स्ड एसेट्स वाला, और दूसरा चीज इन्वेंट्री स्टॉक वाला, दोनों प्लस कर दें तो ग्रॉस। क्लियर है क्या सबको, ठीक है सर। अब ग्रॉस में से क्या माइनस कर दूं तो नेट हो जाएगा वो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो क्या कहलाता है, नेट। तो एक बार पढ़ लें क्या इसको, ठीक है सर पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल स्टॉक बढ़ गया तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, एक्चुअल इंक्रीज। ये क्या वर्ड यूज किया बताओ यहां पे, ये एक्चुअल इंक्रीज अगर बोला जाएगा तो वो कौन सा है, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या, ठीक। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग को आता है, मत बताओ, बताऊंगा बेटा। तीन चीजों पे ये होता है डेप्रिसिएशन, है ना। क्या तीन चीजें बताओ, पहला नॉर्मल वियर एंड टीयर, तो अपनी बुलेट अपन यूज कर रहे हैं डेली जो है ना, बहुत दिन हो गया उसका चेन पॉकेट भी खराब हो गया, तो नॉर्मल वियर और टीयर के चक्कर में हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चेंजेस, बस ये नहीं होना चाहिए, क्यों, इसकी अगर हुआ तो बुलेट गई, है ना। एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस, मतलब अब पुरानी तो, नया टेक्नोलॉजी आ गया, पुराना तो हो चुका है एक्चुअली, लेकिन बजट नहीं है। तो तीन चीजों से वो डेप्रिशिएट होता है, बताओ क्या क्या चीजें फटाफट। नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल चेंजेस, और तीसरा है एक चीज इसमें मिस कर गया है पॉइंट में जो बनाया पीपीटी, क्या बताओ, पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के कारण भी जो होता है डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों, मेरे को याद है, पता है मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेरे को आज भी याद है, आज से 10-15 साल पहले जो जब मैं एग्जाम दिया था 12th बोर्ड, तो आया था डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, बताओ ये क्या है। तो अगर आने वाला कुछ लॉस होगा हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग पैसा जमा करके रखेंगे। इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो बेसिक फंडा था वहां तक खत्म कर दिए। अब हम लोग आ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा सांस ले लूं क्या, बहुत स्पीड से 2x में बोल रहा था लग रहा है ना, तो आप लोग 2x करने की कोशिश मत कर लेना, कर सकते हो भाई आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। स्टॉक और फ्लो, चलो ठीक है। स्टॉक क्या होता है, तो अपन ऐसे वेरिएबल की स्टडी करते हैं, सॉरी इकोनॉमिक वेरिएबल की हम लोग क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर बोलेंगे तो वो स्टॉक हो जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा वो फ्लो। एग्जांपल बता दो सर, तो बैंक अकाउंट एट अ स्पेसिफिक डेट। आज मेरा बैंक बैलेंस दिखाऊंगा तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मतलब 300-400 से ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। तो बहुत गरीबी चल रही है। फ्लो मतलब ओवर द एक मंथ में क्या रहा, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो ये फॉर्म्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल फ्लो। क्या है ये, अब रियल फ्लो ना हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ गए, तो इनकम क्या होने वाला है, गोल गोल घूमने वाला है ना। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर मैं कुछ खर्चा किया, हमारे क्लास में खुशी बैठी है, खुशी कमा लेगी, फिर खुशी भी उसको खर्चा करेगी, प्रिंसी कमा लेगी, प्रिंसी के बाद भोज कमा लेगा, भोज के बाद जो है, हाँ तो ये भूमि भी कमाएगी, रजत भी सब लोग कमा लेंगे, ठीक है, आप लोग भी कमाओगे। देखो कुछ खर्चा होता है सामने वाला का इनकम, तो वो गोल गोल घूमता है। क्लियर है क्या पिक्चर। तो हम लोग कैसे घूमता है, देखो हर किसी को इकोनॉमी में पैसा कमाने बाहर जाना पड़ता है। हम लोग देखो आज बैठ के यूट्यूब में देख रहे हैं, में जो इतना पढ़ रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज हम लोग को कब मिला है पता है, जब हमारे पेरेंट्स क्या करके आए पता है, रियल फ्लो करके आए हैं। कैसे सर, तो हमारे पेरेंट्स जो है हाउस होल्ड में थे, हाउस होल्ड वाले सबके सब अपने क्या
फैक्ट्री या फिर कोई भी अपनी दुकान में गया, कोई किसी की फैक्ट्री में गया काम करने, अपने फैक्टर सर्विसेज दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। फैक्टर सर्विसेज वहां पहुंची, वहां पे बहुत सारा मेहनत की हमारे पेरेंट्स, तब जाके कुछ चीजें वहां पे बनी फैक्ट्री में, जो कि फिर से हमारे घर आएगी, जैसे कि कौन से हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पे किसी मनी का नाम आया क्या? नहीं आया। तो ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो, है ना, कुछ भी यहाँ पे मनी रहे। फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, देखो, रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्या फ्लो हो रहा है? फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स टू हाउस होल्ड। करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है इसके बदले में? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है बताओ? फिजिकल फ्लो। इसके बाद आता है दोस्तों, रियल फ्लो के बाद आता है मनी फ्लो। ये मनी फ्लो क्या है? अब तो भाई इतना मेहनत हमारे पेरेंट्स क्यों गए थे करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो कौन हमको पैसा देगा बताओ? हाउस होल्ड से फर्म जाएगा कि फर्म से हाउस होल्ड? तो पैसा पहले आएगा, फैक्टर पेमेंट आएगा, फर्म से हमारे पास आएगा। फिर जो है अब क्या है, हम लोग इतने खर्चे करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या खरीद लेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, तो पूरा पैसा फिर से फर्म में। तो ऐसे गोल गोल रानी, इतना इतना पानी चलते रहता है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। बताओ दूसरा नाम क्या है इसका? नॉमिनल फ्लो। क्लियर है क्या पिक्चर? ठीक है, तो यहां पे फैक्टर पेमेंट पहले फ्लो होता है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग में हाउस होल्ड क्या करता है? उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर देता है। सबको समझ में आ रहा है बात? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मेन जो है यही पॉइंट था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो कंटिन्यूसली चल रहा है, सालों से चल रहा है कंटिन्यूसली। क्या क्या? प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, ये तीन चीजें कंटिन्यूसली चल रही है। इट हेल्प्स इन द नोइंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो इससे क्या मदद मिलता है? इकोनॉमी में मदद मिलता है। क्या क्या तीन फेजेस हैं इसके बताओ? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज होता क्या है? इन दिस फेज द फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखो जनरेशन फेज में हम लोग जाके मेहनत किए ना, तो क्या बना? गुड्स एंड सर्विस बना। अब डिस्ट्रीब्यूशन बताओ ना, अब क्या बांटेंगे? इनकम बटेगा। क्या बटेगा? इनकम बटेगा, वो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है। बताओ रेंट किसको मिलता है? लैंड के लिए, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो ये फैक्टर किसको मिलता है? ये सब पैसा हाउस होल्ड्स को। फिर इन लोग खर्चा करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं उसको। इनकम रिसीव्ड जो भी होता है उसको स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तीन फेजेस का फटाफट फिर से नाम बता दो चलो। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। बताओ इस सर्कुलर फ्लो में, रुक जाओ, सर्कुलर फ्लो एक बार बनाना भी तो पड़ेगा। तो सर कितना हार्ड है क्या ये बनाना? बहुत इजी है। दो चीज हम लोग अभी पढ़ के आए, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक घर। क्या बनाना पड़ेगा? एक घर। ये कौन सा बताओ? हाउस होल्ड, है ना। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एक फर्म। तो सर दोनों तो सेम रहे, बस ये चिमनी लगा दो तो ये बन जाता है फर्म, है ना। तो पहला चीज क्या करते हैं इन लोग बताओ? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। ये कौन सा फ्लो है बताओ? रियल फ्लो है ये, है ना। अब मैं क्या बनाऊंगा बताओ? मनी फ्लो बनाने वाला हूं, है ना। तो मनी फ्लो कैसे बनेगा? अब फर्म से हमारे पास क्या आएगा? फैक्टर पेमेंट्स, और फैक्टर पेमेंट से हम लोग फिर से खर्चा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबको समझ में आया क्या? तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ। समझ में आया क्या आप लोग को? सेक्टर इंटर इन्वॉल्व इन अ सर्कुलर फ्लो। ये क्या है? चार सेक्टर इन्वॉल्व है। सर हम लोग तो दो की बात कर रहे हैं क्योंकि आपके जो है सिलेबस में दो ही हैं। क्या क्या? फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन सेक्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए ना चारों सेक्टर। तो बताओ फर्म वाला क्या करता है भाई? ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, जो कि कौन खाता है? ये सब कौन यूज करता है? हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है, तब जाके क्या बनता है? वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है भैया? तो ये वेलफेयर एजेंसी चलाते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इन लोग क्या मेंटेन करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर के लिए इन लोग काम करते हैं। तो इन लोग दो प्रकार के खर्चे करते हैं इन लोग। क्या क्या? एक कंजम्पशन भी खर्चा करते हैं और एक कैपिटल भी। कंजम्पशन मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारा पुलिस वालों को पेमेंट करना पड़ता होगा इन लोग को, है ना, और बहुत सारा एडमिन कलेक्टर लोग को पेमेंट। तो ये सब लॉ खर्चे हैं डेरी। कौन से? कंजम्पशन।
इसके बाद कैपिटल वाले रोड बनाने पड़ते हैं, फ्लाईओवर्स बनाने पड़ते हैं, मेट्रो स्टेशन, ये सब क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब नेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सॉरी नेट इंपोर्ट बोल दिया रे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ना, तो ये चीजें इसमें आ जाती है फॉरेन सेक्टर में। लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं हम लोग, लीकेज और इंजेक्शन। तो लीकेज क्या होता है? दिस रिफर्स टू विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर, मतलब कि लीकेज मतलब कि जितना भी चल रहा है ना इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कैपिटल वाला, उसमें से कुछ पैसा बाहर निकाल लिए तो सेविंग हो गया। क्या हो गया? सेविंग कहलाता है क्या? लीकेज। ठीक है। इंजेक्शन मतलब कि जो भी फ्लो चल रहा है इस इनकम पे, उस पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना है ना, तो इंजेक्शन कॉजेज इन द सर्कुलर फ्लो, एक्सपेंशन हो जाएगा। इंजेक्शन हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो इंजेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड वीडियो भी आ चुका है आप लोगों के पास, ऐसे ही जो है थर्ड वीडियो आने वाला है जो कि अकाउंट से रिलेटेड होने वाला है। अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग फटाफट पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों को थोड़ा शेयर करो यार, कमेंट वमेंट करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।